हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स दे थिंकिंग। कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक गाइस। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, रीडिंग्स आपके लिए आती रहेंगी। आपने इस रीडिंग को लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। सो ये जनरल है तो जनरल की तरह ही आपने इसको देखना है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स दे थिंकिंग। वी हैव रिलेशनशिप एंड कनेक्टिंग। वी हैव इट्स अ रिकॉन्सिलिएशन एंड वी हैव इट्स अ रिबिल्ट। वी हैव इट्स अफेयर्स एंड वी हैव अफ्रेड। ऐसे दिख रहा है ये कोई ना कोई तो इंसान है जो आप लोगों से रिलेशन बनाना चाहते हैं, कोई ना कोई कनेक्शन आपके साथ बनाना चाहते हैं। इनको लगता है कि कोई ना कोई रिलेशन इनका आपके साथ था जिसको ये रिबिल्ड करना चाह रहे हैं, बट डर रहे हैं ये पर्सन, बिकॉज इस इंसान का आपके साथ एक ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। इस इंसान की फ्लेम ऐसे लग रहा है जैसे बर्न हो रही है। दे रियली वांट टू कम क्लोज टू यू, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं रिकॉन्सिलिएशन के लिए, रिबिल्ड करना चाहते हैं आपके साथ रिलेशन, वही कनेक्शन जो शायद पास्ट में कभी आपके साथ इनका था। यस, अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो है जिनको लगता है कि शायद ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनको लगता है कि कुछ ना कुछ आपके बीच में इनके साथ कोई कनेक्शन है, बट हो सकता है किसी तरह से इस इंसान का रिलेशन कोई एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। दैट्स वाई उनको डर है, वो डर रहे हैं किसी तरह से आप लोगों की तरफ आने के लिए, सोचते भी हैं आपकी तरफ आने का, बट दोबारा से एक रिलेशन का एक्सपीरियंस करने का उनको डर है, क्योंकि ऑलरेडी हो सकता है इनका रिलेशन कोई अच्छा नहीं रहा। यस, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो सोच तो रहे हैं बहुत ज़्यादा आपके साथ रिलेशनशिप बनाने का, आपके साथ कनेक्ट होने का, बिकॉज इनको लगता है कि ये आपके साथ अच्छे वे से कनेक्ट हो सकते हैं, बट ये डर रहे हैं। शायद आप कोई कुछ रीज़न हो सकती है इसकी डर की, या ये इंसान शायद आप सोच रहे हैं आप लोगों को रीच आउट करना, आपकी तरफ आना, बट इनको डर लग रहा है इस टाइम। यस, वी हैव इट्स अ कॉम्प्रोमाइज़ मेकिंग चेंज। कुछ लोग मुझे यहाँ पे पास्ट से दिख रहे हैं गाइस। वी हैव लव, स्ट्रॉन्ग अफेक्शन। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि शायद हो सकता है इन्होंने रिलेशनशिप में आपके साथ पास्ट में कहीं ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जब टाइम था कॉम्प्रोमाइज़ करने का तब हो सकता है इस इंसान ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और यही चीज़ आप इस इंसान को जो है वो उस चीज़ के फेयर हैं कि पता नहीं अब आप इनके साथ दोबारा से इस लव रिलेशन को बना पाओगे या नहीं बनाओगे। तो ये सोच रहे हैं कि इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो आपकी तरफ अफेक्शन है, ये आपके करीब आना चाहते हैं, रिबिल्ड करना चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप को, जो कि ओब्वियसली ये एक लव रिलेशनशिप आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज़ कर रहे हैं आप लोगों को। जब भी सोचते हैं इनको लगता है कि इनको अगर रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ करने का मौका मिल जाए कभी, तो ये डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, या किसी तरह से आपके बीच में रिलेशन बनने का इनको चांस मिल जाए तो ये सोचते हैं कि ये अब सब चीज़ों को चेंज करने का एक चांस लेना चाहते हैं। यस, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं कि कुछ लोगों की साइड से, ऑब्वियसली ये जनरल एनर्जी है तो मुझे दिख रहा है कुछ लोगों की साइड से ये इंसान के साथ ऑलरेडी आपका रिलेशन रह पाया है, बट इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, जिसकी वजह से शायद हो सकता है आपके रिश्ते में काफ़ी चीज़ें बेटर हो सकती थी और काफ़ी कुछ चेंज हो सकता था आपके रिश्ते में, आपका लव कनेक्शन अच्छे से बन सकता था। बट उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि हो सकता है इस इंसान को किसी तरह के कुछ फेयर्स थे, लाइक ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, कोई डाउटफुल सिचुएशन हो सकती है, या फिर इंटीमेसी इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से मे बी ये इंसान आपके ज़्यादा करीब नहीं आए, या फिर करीब आए भी हैं तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए था, बिकॉज ऑब्वियसली हर रिलेशन कॉम्प्रोमाइज़ के साथ ही सर्वाइव करता है। आप दोनों को, एक पार्टनर दोनों को एक दूसरे को देख के चलना होता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आप रिलेशन में अपना नहीं सोच सकते, आपको अपने पार्टनर का सोचना होता है, उसके बेस पे आप सब कुछ कर सकते हो। अगर नहीं करोगे तो रिलेशन फेल। तो हो सकता है यहाँ पे शायद कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए था, ये सोचते हैं, इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। बट ये अब जो इंसान सोच रहा है ना कि इनको मौका मिलेगा, तो ये सोचते हैं अगर इनको कनेक्शन बनाने का दोबारा चांस मिलेगा डिवाइन की तरफ से, तो डेफिनेटली ये अपने आप को भी चेंज करेंगे, और आपके बीच की जो सिचुएशन पास्ट में रही थी या पहले रही थी जिसकी वजह से शायद
आपके बीच में रिलेशन अब नहीं है, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ अपनी तरफ से फुल करने का सोचते हैं। बिकॉज़ ये स्ट्रॉन्गली बहुत ज़्यादा अफेक्शन इस इंसान को आपकी तरफ है, बिकॉज़ ऑब्वियसली ये एक मुझे दिख रहा है ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, जिसकी वजह से ये इंसान आपसे दूर हो के काफ़ी डिस्टर्ब दिख रहे हैं मुझे। वी हैव साइंस एंड मीनिंग। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, शायद हो सकता है इनको आपकी तरफ से कोई ना कोई साइन का वेट है कि आप इनको साइन दो, आप इनको सिग्नल दो कोई कि आप इनसे प्यार करते हो। यस दिख रहा है मुझे यहाँ पे विद द फेयर एंड अफ्रेड से, जैसे नीचे कार्ड आया ना यहाँ पे लव एंड सिग्नल्स मीनिंग का। ऐसा लग रहा है कि इंसान सोचते हैं कि कब इनको आपकी तरफ से कोई सिग्नल मिलेगा लव का, या आपकी तरफ से कुछ ऐसा इनको शो होगा जिसकी वजह से इनको लगेगा कि इनको आगे बढ़ना चाहिए, आपके पास आना चाहिए और कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। इसी वजह से ये पर्सन डर रहे हैं कि शायद इनको लगता है आपकी तरफ से सिग्नल नहीं कोई मिल रहे। यस अदरवाइज़ कुछ लोग हो सकता है आपको खुद सिग्नल देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इनको समझ जाओ, बिकॉज़ वो शायद डर रहे हैं आपकी तरफ आने से। वी हैव अनफिनिश्ड बिजनेस, अनरिजॉल्व सिचुएशन। डेफिनेटली कुछ लोगों को लगता है कि आप ट्विन फ्लेम हो, आपके बीच में ऑब्वियसली कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ, चाहे अभी रिलेशन है या नहीं है, बट इनको लगता है सिचुएशन अभी रिजॉल्व होनी बाकी है। इट्स अ अनफिनिश्ड बिजनेस कि लाइक अभी कुछ भी जो है ना चीज़ें वो आपके बीच में फिनिश नहीं हुई हैं। सो काफ़ी ये इंसान जो भी है वो आपके करीब आना चाहते हैं। यहाँ पे भी आप पिक्टोरियल देख सकते हो, ये सारी पिक्टोरियल एक दूसरे के करीब आने की हैं। तो दे रियली वांट टू कम क्लोज टू यू, ये सोचते हैं आपके करीब आने का, बिकॉज ये इंसान ऑब्वियसली आपको चाहते हैं। दिस पर्सन रियली लव्स यू, और सोच रहे हैं कि आपको अब किसी तरह से दोबारा से लव कनेक्शन का मौका मिले, इनको चांस मिले, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी रेडी दिख रहे हैं इस रिलेशन के लिए, बिकॉज दिस पर्सन रियली लव्स यू सो मच। बट आपकी साइड से कुछ सिग्नल्स कुछ चाहते हैं कि लव का इनको साइन मिले, सिग्नल मिले, कि इनको पता लगे कि आप भी इनमें इंटरेस्टेड हो या फिर आप भी इनके बारे में सोच रहे हो। यस बिकॉज ऐसा है जो ये कुछ रिजॉल्व करना चाह रहे हैं और सोचते हैं आपके बीच में जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, रिजॉल्व नहीं हुई, वो रिजॉल्व करके किसी तरह से सिचुएशन को बेटर किया जाए आपके और इनके बीच की। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो सकता है कुछ लोगों के बीच में, जिसकी वजह से हो सकता है शायद रिश्ता आपका चल नहीं पाया। यस एंड ये इंसान जो भी है ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ, कुछ कॉन्फिडेंस, कुछ करेज नहीं शो किया कि थर्ड पार्टी को फेस कर सकते या थर्ड पार्टी से ये इंसान लड़ सकते। बट कुछ ना कुछ तो धोखा हो सकता है इस इंसान ने आपको दिया विद द गैम्बलिंग एंड टेक अ चांस। बट अभी ये इंसान चाहते हैं कि किसी तरह से इनको मौका मिले। यस ये आपका ओल्ड लवर है कोई ना कोई। यस दिस पर्सन इज़ योर ओल्ड लवर। यस ये पर्सन आपके एक्स लवर हैं, आपके ओल्ड लवर हैं, और इनको कहीं ना कहीं वही स्पार्क आपका पास्ट का जो इनको आपकी तरफ था वही अब जो है ना ये उस बारे में सोच रहे हैं, उनको याद आ रही है आपकी, और वही स्पार्क ओल्ड इनका वापस आ रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान चाहते हैं, सोच रहे हैं कि किसी तरह से इनको चांस मिल जाए ऐसा कि ये आपकी तरफ आ पाएँ। हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से कुछ चीज़ें आपके बीच में बिगड़ी थी। ये सोच रहे हैं कि किस तरह से ना ये अब अपनी तरफ से एफर्ट करें, कॉन्फिडेंस के साथ, करेज के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, अपने अंदर हिम्मत लेकर आ रहे हैं सो दैट आपकी तरफ ये इंसान जो है ना वापस आ सके। या बिकॉज इनको ये सोचते हैं शायद आप सरेंडर कर चुके हो, आप आज़ाद हो चुके हो हर चीज़ से, और यही चीज़ कहीं ना कहीं इनको बहुत परेशान कर रही है, बिकॉज इस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए रोमांटिक है, दैट्स वाई। आपका फ्री हो जाना, इनको लगता है शायद आप इनको भूल गए हो, आपने अपने आप को फ्री कर दिया है, आप आप टोटली इस इंसान को जो है वो सरेंडर कर चुके हो, भूल चुके हो, और यही चीज़ इस इंसान को ये सोचते हैं कि बहुत परेशान कर रही है। या फिर शायद हो सकता है इन्होंने आपको बहुत परेशान किया था, चाहे वो खुद डायरेक्टली किया या थर्ड पार्टी की वजह से हुए हो आप परेशान, तो उस वजह से इनको लगता है शायद अब आप अपने आप को फ्री कर चुके हो इस परेशानी से, इस एंजाइटी से, इस पेन से, बिकॉज हो सकता है शायद आप काफ़ी तकलीफ़ में रहे हो इनकी वजह से। सो दैट ये इंसान सोचते हैं कि शायद आपकी फीलिंग्स इनके लिए ख़त्म हो गई हैं, आपने छोड़ दिया सब कुछ, बट इस पर्सन की उतनी ही फीलिंग्स आपके लिए ये सोचते हैं होती जा रही हैं स्ट्रॉन्ग। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द थिंकिंग। या फिर कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो भी हो सकते हैं जो थर्ड पार्टी में है। येस वी हैव इट्स अ किंग ऑफ कप्स। ये इंसान सोच रहे हैं कि अब इनको इमोशनल मेचोरिटी
और इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ जो है ना वो सब चीज़ों को डील करना है, बिकॉज हो सकता है पास में ये इंसान इमोशनली मेच्योर नहीं थे, या फिर इस इंसान ने आपके इमोशंस को समझने की कोशिश ही नहीं की या समझ पाए नहीं। या वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड, वी हैव लवर्स। ये अब आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, बिकॉज इस इंसान की बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि डीपली रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपके लिए, एंड ऑल्सो आप इस इंसान को बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो, सो दैट ये इंसान इस टाइम सोचते हैं कि इनको आपसे बहुत प्यार है, दिस पर्सन इज़ फॉलोइंग इन लव विद यू, सो दैट ये आपके करीब आना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपके साथ इंटीमेसी जो है ना काफ़ी ज़्यादा है। या बट इस टाइम ये समझ नहीं पा रहे कि क्या करें विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड। यहाँ पर हो सकता है पास में कहीं ना कहीं इस इंसान को काफ़ी मुश्किल डिसीजन लगा है आपको चूज़ करना, या तो इनके पास मुझे लग रहा है चॉइसेस थी और इस इंसान ने शायद थर्ड पार्टी को चूज़ किया आपको छोड़ के, जबकि हो सकता है आपके लिए फीलिंग्स थी, बट थर्ड पार्टी को फिर भी कहीं ना कहीं या तो इस इंसान को चूज़ करना पड़ा, या किसी डर की वजह से हो सकता है इस इंसान ने आपको छोड़ दिया और थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया। बट अभी ये इंसान जो भी है वो इमोशनल इंटेलिजेंसी के साथ सोच रहे हैं हर चीज़ को डील करने का, बट मुझे दिख रहा है यहाँ पे इस इंसान के पास चॉइसेस रही हैं, एंड मुझे ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि ये इंसान वो हैं जो शायद पास में आपको छोड़ना नहीं चाहते थे, बट ड्यू टू सम रीज़न इस इंसान ने आपको छोड़ने का डिसीजन ले लिया, जो कि अब इनको काफ़ी परेशान कर रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं कि किसी तरह से ये आपके साथ यूनियन कर पाएँ, आपको शो कर पाएँ अपनी इंटीमेसी, अपनी रोमांटिक फीलिंग्स, सो दैट आपके साथ किसी तरह से स्टार्टिंग हो पाए इनकी, बिकॉज ऐसा लग रहा है जैसे ये कन्फेशन करना चाह रहे हैं और कोशिश करना चाह रहे हैं आप लोगों को कुछ डिटेल्स बताने का कि ये सब कुछ क्यों था, या क्या जो भी हुआ वो क्यों हुआ, या कैसे हुआ, या उसके पीछे रीज़न क्या थी। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है, ये इंसान जो भी आपके बारे में सोच रहे हैं ना, इस इंसान के लिए मुश्किल हो गया था आपको या दूसरे इंसान में से किसी एक को चूज़ करना, ठीक है, बट इन्होंने कहीं ना कहीं हो सकता है थर्ड पार्टी को चूज़ किया। उसकी रीज़न्स मैंने जैसे बताया, या तो इस इंसान ने किसी फेयर की वजह से थर्ड पार्टी को चूज़ किया, या फिर इनको लग रहा था शायद अगर ये इंसान आपको चूज़ करेंगे तो इनको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, जिस कॉम्प्रोमाइज़ को करने के लिए अभी ये इंसान मुझे रेडी दिख रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई डिफ़िकल्ट चॉइस थी इस इंसान को करनी थी, बट ये कर नहीं पाए थे। आपको चूज़ करना हो सकता है इनके लिए डिफ़िकल्ट था उस टाइम, दैट्स वाई इस इंसान ने थर्ड पार्टी को चूज़ किया, या थर्ड पार्टी की वजह से आपको चूज़ नहीं किया। एंड फॉर सम ऑफ़ यू हो सकता है मुझे यहाँ पे अच्छा थर्ड फॉर सम ऑफ़ यू मुझे ऐसे दिख रहा है इस इंसान ने थर्ड पार्टी को चूज़ किया और वहाँ पे इस इंसान के साथ कोई ना कोई धोखा हो गया। यस, नंबर 8 1 6 2 इज़ इम्पॉर्टेंट, सो 21 26 28 एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। बट ये इंसान जो भी है बहुत डिटेल के साथ जो है ना आप सोच रहे हैं आप लोगों के बारे में कि किस तरह से इनको जो है ना आपसे यूनियन करनी है और आपकी तरफ अपनी जो डीप फीलिंग्स जो रोमांटिक हैं उनको किस तरह से एक्सप्रेस करना है। यस, बिकॉज राइट नाउ ऐसे दिख रहा है ये इंसान सोचते हैं कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो, एंड अब आपको अपनी तरफ से बहुत ही किसी तरह से ये सोच रहे हैं कि इनको डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी, तभी आपके साथ बातचीत हो सकती है या आपके बीच की सिचुएशन बेटर हो सकती है, क्योंकि इस इंसान को विद जस्टिस कुछ ना कुछ कर्मा मिल रहा है। जिन लोगों की वजह से इस इंसान ने आपको छोड़ा या किसी और को चूज़ किया, वो मुझे दिख रहा है इस टाइम इस इंसान को उनकी तरफ से कर्मा मिल रहे हैं, या फिर उन्हीं की तरफ से इस इंसान के साथ कोई गैम्बलिंग हुई है, या उनकी तरफ से इस इंसान को किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई डैमेज मिला है, तकलीफ़ खुद मिली है, तो इनको पता चला कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। जिस तरह आपको हर्ट किया था, बदले में ये भी इस टाइम इंसान मुझे लग रहा है जैसे हर्ट हुए। इस इंसान को इसका कर्मा मिल रहा है कुछ लोगों को, इस इंसान को वही सर्व हो रहा है जो इस इंसान ने आप लोगों के साथ किया था, और अब जो इनको डिज़र्व ये करते हैं इनको वही सब कुछ मिल रहा है। दैट्स वाई इन चीज़ों को चलते हुए इनको लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत अनफेयर किया है, बहुत गलत किया है। और उसी के कंसिक्वेंसेस रिजल्ट्स इस इंसान को आप फेस करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत तकलीफ़ में मुझे दिख रहे हैं। इसीलिए ये इंसान सोचते हैं आपकी तरफ आने का, बट डर लग रहा है कि किस तरह से आएँ आपकी तरफ, बिकॉज़ ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है आपके साथ गलत करके, आपको छोड़ के,
आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करके, आपको चूज़ ना करके। बहुत ज़्यादा सोच रहा है ये इंसान। या वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये इंसान ने डेफिनेटली आप लोगों को चीट किया है, आप लोगों को परेशान किया, आपका दिल तोड़ा, और बदले में ये इंसान खुद भी परेशान है और ख़ुद भी इनका इस टाइम दिल टूटा हुआ है। ये इंसान काफ़ी डीप इमोशनल पेन से गुजरे हैं, जिसमें इस इंसान का दिल बहुत ज़्यादा दुखी है। एक तरह से इमोशनल ट्रॉमा दिख रहा है। इट्स अ मेंटल ब्रेक डाउन एंड इट्स अ इमोशनल ब्रेक डाउन, यस, जिससे ये इंसान गुजर रहे हैं। आपको खो के ये इंसान बहुत ज़्यादा जिस टाइम ऐसे लग रहा है डरे हुए हैं। या विद 9 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद 3 ऑफ स्वॉर्ड, बहुत से ज़्यादा परेशानी दिख रही है मुझे इस इंसान के साथ इस टाइम, जिससे ये गुजर रहे हैं। यस और ऐसे दिख रहा है ये इंसान इतने परेशान और इतने दुखी हैं आपको छोड़ने की वजह से, आपका दिल तोड़ने की वजह से, आपको चीट करने की वजह से, आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को चूज़ करने की वजह से, कि ये इंसान शायद इस टाइम अपनी स्लीप को भी लूज़ कर चुके हैं, क्योंकि बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा परेशानी है यहाँ पे इस इंसान की, दैट्स वाई। एंड ये इंसान सोच रहे हैं कि इनको अब आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपका दिल तोड़ा है, और अब इनको उसका कर्मा भी मिल रहा है। तो ये माफ़ी मांगना चाह रहे हैं आपसे। या और कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है जैसे क्लियर करना चाह रहे हैं आपसे बात करके, कि ये क्यों किया था इन्होंने सब कुछ आपके साथ, या क्या रीज़न थी उसकी। सो नंबर 3, 9, 11, 2 इज़ इम्पोर्टेंट। 22 एज डेट ऑफ बर्थ है, 29, 23, 26, 21, 28 एंड 39, 32, 31, 38, 36 ये भी एज है। ज़ोडिक साइंस यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी लिब्रा की एनर्जी हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।